घोंसले से नीचे की दुनिया। मैं बोल रही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी चिड़िया नहीं हूँ। न मेरी आवाज तेज है, न मेरे पंख बहुत चौड़े, लेकिन मेरे पास एक चीज है, मेरा मन। मैं रोज सुबह हवा से पहले जागती हूँ। जब सूरज अभी सोच ही रहा होता है कि निकले या नहीं, मैं तब अपने पंख फड़फड़ा कर कहती हूँ, उठो, आज फिर उड़ना है। मेरा घोंसला एक पुराने नीम के पेड़ पर है। बहुत ऊंचा नहीं, लेकिन इतना ऊंचा कि डर नीचे ही रह जाए। मैंने इसे सिर्फ तिनकों से नहीं बनाया है, मैंने इसमें अपनी यादें भी गूंथी है। और हाँ, इसके अंदर 2 छोटे छोटे अंडे हैं। मैं जब भी इन्हें देखती तो धीरे से बोलती, डरो मत, मैं हूँ ना। अरे हवा, आज इतनी धीरे क्यों चल रही हो? हवा, क्यों? अगर मैं तेज चलूं तो तुम कहोगी शोर मचा रही हो। नहीं, आज तुम थकी हुई लग रही हो। थकी नहीं हूँ, बस आज कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है? मेरे अंडे अभी बहुत नाजुक हैं। अंडे से आवाज आई, माँ। मैं यही हूँ, डर मत, कोई तुम्हें छुएगा नहीं। अरे, ये नीला सा क्या उड़ रहा है? कपड़ा बोला, मुझे पकड़ लो, मैं गिर जाऊंगा। तुम बोलते हो? सब बोलते हैं, बस कोई सुनता नहीं। ठीक है, मेरे घोंसले में रहो, अंडों को ठंड से बचाओ। हवा, अब क्यों चुप हो? हवा, अब मजाक नहीं है, मुझे जाना होगा। जाना होगा? कहाँ? जो आ रहा है उसके रास्ते से। आंधी, हट जाओ रास्ते से। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो पुराने घोंसले गिरा देती है। माँ। मेरे बच्चों से दूर रहो। पेड़ बोला, चिड़िया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो क्या मैं गिर जाऊं? नहीं, पर तुम्हें उड़ना पड़ेगा। चिड़िया घोंसला और अंडों को लेकर उड़ती है। कपड़ा, मुझे कसकर पकड़ो। डरो मत, मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ, हम उड़ रहे हैं। नहीं, हम बच रहे हैं। चिड़िया जमीन पर घोंसला और अंडों को लेकर आ जाती है। जमीन के पास हवा से दूर। हवा दूर से कहती है, मैंने कहा था कुछ आने वाला है। हम जिंदा हैं। हाँ। चलो वहां चलते हैं, झाड़ियों के पास। चिड़िया सभी को झाड़ियों के पास लेकर गई। सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। माँ, हमें नीला कपड़ा गरम लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे नीचे हूँ। तुम सच में अजीब हो, कपड़े बोलते नहीं। जब जरूरत होती है तब हर चीज बोलती है। तभी मेंढक आया। आज नीचे कौन गिरा है? कौन हो तुम? डरो मत, मैं तो यहीं रहता हूँ। यह जगह सुरक्षित है। सुरक्षित क्या मतलब? यह जमीन है, यहाँ सब कुछ आता जाता रहता है। ये आवाज क्या है? कोई चल रहा है। माँ, मुझे डर लग रहा है। शांत, मैं यही हूँ। तभी चूहा आता है। अरे, आज तो आसमान से कुछ गिरा है। रुको, आगे मत आना। अरे बाबा, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाता। तो फिर यहाँ क्यों आए हो?
जिज्ञासा और थोड़ी दोस्ती। दोस्ती नीचे नहीं होती, नीचे सब कुछ छिन जाता है। तुम ऊपर की हो ना? थी, पर अब नहीं पता। हवा वापस आती है और कहती है, मैं लौट आई। तुम चली क्यों गई थी? मैं मजबूर थी। आंधी के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अंडा बोला, हवा, हमें वापस ले चलो। अभी नहीं, अभी आंधी गई नहीं है। चूहा बोला, चिड़िया, अगर तुम चाहो तो मेरी सुरंग के पास रह सकती हो। नीचे? बस कुछ दिन, जब मौसम साफ हो जाए तब तुम चली जाना। चिड़िया सोचने लगती है, मैं उड़ने के लिए बनी हूँ, पर आज ठहरना पड़ेगा। तभी कपड़ा बोलता है, ठहरना भी उड़ान का हिस्सा है। ठीक है, पर मेरे बच्चों को कोई छुएगा नहीं। कसम मिट्टी की। हवा बोली, मैं ऊपर से देखती रहूंगी। चिड़िया अपने घोंसले को लेकर चूहे की सुरंग तक जाती है। अब तुम यहाँ कुछ दिन रह सकती हो। यहाँ तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं छुएगा। सुबह की हल्की रोशनी। हवा आती है और बोलती है, उठो, आज सूरज डरा हुआ नहीं है। सच? तो शायद आज कुछ अच्छा होगा। तभी अंडे में से आवाज आती है। पहला अंडा बोलता है, माँ, यह खोल, मुझे बाहर देखना है। तोड़ दो, डरो मत। दूसरा अंडा बोला, अगर गिर गए तो मैं पकड़ लूंगी। तभी अंडों में दरार पड़ने लगती है। कपड़ा बोला, मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ टुकड़ा नहीं हूँ। आज तुम बहुत चमक रहे हो। क्योंकि आज मेरा काम पूरा हो रहा है। मैंने तुम्हारे अंडों को गर्मी देकर उन्हें बचाने का बस प्रयास किया। तभी अंडों को तोड़कर बच्चे निकलते हैं। नन्ही चिड़िया बोली, माँ, आसमान कैसा होता है? डरावना और सुंदर दोनों। लगता है अब मेरी सुरंग छोटी पड़ जाएगी। तुमने बिना किसी डर के मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे रहने वाले डर को पहचानते हैं। सभी सुरंग से बाहर आते हैं। वही पुराना पेड़ दूर से बोला, अगर चाहो तो मेरी एक नई डाल अभी जिंदा है। तुम उस पर आकर एक नया घोंसला बना सकती हो। यह तुम्हारी एक नई शुरुआत होगी। मैं लौट सकती हूँ? घर वही होता है जहाँ गिरने के बाद जगह मिल जाए। हवा बोली, अब मैं तुम्हें उठा सकती हूँ। हवा, तुम धीरे चलना, मेरे बच्चे पहली बार उड़ेंगे। ठीक है, नन्ही चिड़िया बोली। अगर हम गिर गए तो याद रखना, गिरना कहानी का अंत नहीं होता। कपड़ा बोला, अब मुझे जाना होगा। क्या तुम जाने से पहले मुझे बता सकते हो कि तुम क्या थे? किसी का पुराना दुपट्टा, जो रास्ते में किसी का सहारा बन गया। हवा बोली, चिड़िया, क्या तुम तैयार हो? हाँ। माँ, हम उड़ रहे हैं। हाँ, और इस बार डर पीछे रह गया है। तो इस तरह चिड़िया ने अपना नया घोंसला बना लिया और चिड़िया के बच्चों ने उड़ना भी सीख लिया। कुछ कहानियाँ घोंसलों में शुरू होती हैं और हिम्मत में खत्म होती हैं।